दोस्तों एक्सेल सीरीज के लास्ट सेशन में हमने पाइवट टेबल से डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली रिपोर्ट बनाना सीखी थी। और ये रिपोर्ट एक ही डेटा को मैनिपुलेट करके हमने बनाई थी। उसी डेटा का यूज करके अलग अलग सीटों पर वीकली, डेली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली रिपोर्ट हम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डेटा एनालिस्ट के लिए अक्सर एमआईएस रिपोर्ट भी बनाना पड़ती है और एमआईएस रिपोर्ट बनाने के लिए हम कई तरह का डेटा यूज करते हैं। और हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो काफ़ी बड़ा डेटा है। आप यहाँ देख सकते हैं 51,290 रो में मेरा डेटा है। और इसी डेटा से मैं डेली, मंथली, वीकली, ईयरली, क्वार्टरली एमआईएस रिपोर्ट बनाऊंगा और अलग अलग सीटों पे बनाऊंगा और एक ही डेटा का यूज करके एक ही समय में। दोस्तों, इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं। उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम एक ही डेटा का यूज करके अलग अलग सीट्स पर पाइवट टेबल से हम चार्ट को इंसर्ट करते हैं और किसी एक पाइवट टेबल पर हम जब चेंजेस करते हैं तो वो सारे चेंजेस बाकी के पाइवट टेबल में भी हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि सभी पाइवट टेबल एक ही डेटा सोर्स से कनेक्ट होने की वजह से किसी एक ही पाइवट टेबल में चेंज करने पे सारी टेबल्स में चेंज हो जाते हैं। लेकिन आज जो पाइवट टेबल बनाएंगे वो सभी पाइवट टेबल एक दूसरे से डिस्कनेक्ट रहेंगी। आप जिस पाइवट टेबल पे चेंजेस करेंगे केवल उसी में चेंजेस होंगे और बाकी टेबल इससे इफेक्ट नहीं करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरे पास ये डेटा है और इस डेटा से मैं पहले पाइवट टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इंसर्ट टैब पर जाता हूँ। यहाँ पर पाइवट टेबल का ऑप्शन है, इस क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। तो मेरी नेक्स्ट सीट पर, सीट 1 पर एक पाइवट टेबल आ जाती है और इसका नाम चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं ईयरली रख देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ऑर्डर डेट है। चूंकि डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली रिपोर्ट होती है वो डेट डेटा टाइप से रिलेटेड होती है, इसीलिए हम उसे बना सकते हैं। तो मैं ऑर्डर डेट जो है इसको ड्रैग करके रो में ले आता हूँ और प्रॉफिट का कॉलम वैल्यू में ले आता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक फील्ड और भी इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैं मार्केट वाली ले लेता हूँ, मार्केट वाली को मैं कॉलम में ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो पाइवट टेबल बनी है वो मार्केट के अकॉर्डिंग बनी है। दोस्तों, कॉलम में हमने मार्केट लिया है तो हमारा जो मार्केट की फील्ड है वो हमारे इतने तरह के मार्केट हैं। तो हर किस मार्केट में कितना प्रॉफिट हुआ है वो हमारा इसमें दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 4 5 इस डेटा में 5 तरह के मार्केट हैं। तो इन सभी मार्केटों में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है उस वो यहाँ पर है और ये इन सभी का टोटल है और ये ईयर वाइज है। तो इसको हम ईयरली रिपोर्ट के रूप में, चूंकि मैंने इस सीट का नाम ईयरली है तो इसे ईयरली रिपोर्ट के रूप में कन्वर्ट करना है। डेटा मेरा वही है जो मैंने अपनी ऑर्डर वाले शीट पे आपको दिखाया था। यहाँ रो वाले एरिया में मैंने डेट इंसर्ट की थी जो कि ईयर, क्वार्टर और ऑर्डर डेट के नाम से यहाँ पर कन्वर्ट हो गई, यानी इसका ग्रुप बन गया। तो मैं इनको ईयर को छोड़ के बाकी की फील्ड इसमें से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब केवल ईयर का ही डिटेल रह गया है। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आपने देखी है ये ईयर वाइज रिपोर्ट है और इसका चार्ट बनाने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, एनालाइज टैब पे जाएंगे, पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं इसके बटन्स को हाइड कर देता हूँ और ईयर के हिसाब से आपको जब भी बनाना है, जिस ईयर की देखना हो तो आप यहाँ से फिल्टर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे 2013 की देखना है तो केवल 2013 का ही स्टेटस यहाँ पर चार्ट के रूप में आपको दिखाई देने लगेगा। और इसको आपको जब भी चेंज करना हो तो आप फिर से इसी फिल्टर का यूज कर सकते हैं और 15 का देखना है तो आप 15 पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये 2015 का स्टेटस है। आप इन सभी में डेटा लेवल ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए बार्स पर और इन पे डेटा लेवल ऐड कर लीजिए। इसका यूज आप इस तरह से एमआईएस रिपोर्ट बनाने में कर सकते हैं और ये रिपोर्ट आपकी ईयरली है। और मेरे पास जो डेटा है आप यहाँ पर फिल्टर में चेक कर सकते हो, 2012, 13, 14, 15 और 16 का डेटा है। तो दोस्तों, इस तरह से हम एमआईएस रिपोर्ट में ईयरली रिपोर्ट बना सकते हैं।
और इस चार्ट में हम एक्सिस को इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक्स एक्सिस पे ईयर है और वाई एक्सिस पे प्रॉफिट है। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ईयर टाइप कर देता हूँ और इस वाली एक्सिस पे मैं प्रॉफिट टाइप कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी ईयर है। किसी भी ईयर को यदि आप 2 ईयर से कंपेयर करना चाहते हैं तो आप 2 ईयर का यहाँ पर डेटा इस तरह से रिपोर्ट में अपना ऐड कर सकते हैं। ये 2014 और 15 का है। और यदि आप इसमें टेबल भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेटा टेबल का ऑप्शन आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आपकी रिपोर्ट में, एमआईएस रिपोर्ट में डेटा टेबल भी यहाँ पर ऐड हो जाती है। ये आपकी ईयरली रिपोर्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वार्टरली रिपोर्ट बनाते हैं। इसके लिए मैं ऑर्डर वाली शीट पर आता हूँ जहाँ मेरा डेटा है। यहाँ क्लिक करते हैं और इधर इंसर्ट टैब पर जाके पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। तो मेरी नई सीट पर एक पाइवट टेबल बन जाती है। इसको मैं क्वार्टरली रिपोर्ट के नाम से रीनेम कर देते हैं। यहाँ सबसे ऊपर ऑर्डर डेट की फील्ड है, इसे मैं ड्रैग करके रो वाले बॉक्स में ले जाता हूँ। प्रॉफिट वाले को वैल्यू में ले जाता हूँ, मार्केट वाली फील्ड को कॉलम वाले पे ले जाता हूँ। तो मेरी पहले जैसी रिपोर्ट बन गई है। दोस्तों, यहाँ हमें क्वार्टरली रिपोर्ट बनाना है। तो एक वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं। जो ईयरली वाली फील्ड है यहाँ पर मैं इसे ड्रैग करके फिल्टर वाले ऑप्शन पे ले जाता हूँ। उससे पहले आप यहाँ देख सकते हो इस वाली रो में कोई भी फिल्टर नहीं है। तो मैं जैसे ही ईयर वाली फील्ड को फिल्टर में ले आता हूँ तो मेरा यहाँ पर एक फिल्टर ऐड हो जाता है, ईयर वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर वाला फिल्टर है। मुझे केवल क्वार्टरली रिपोर्ट बनाना है तो मैं क्वार्टर वाली फील्ड को छोड़ देता हूँ और बाकी की मंथ वाली को रिमूव कर देता हूँ और ऑर्डर डेट वाली को भी रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों, ये हमारी क्वार्टरली रिपोर्ट है और अभी जो रिपोर्ट शो हो रही है वो सभी ईयर्स की है। इसलिए मुझे किसी स्पेसिफिक ईयर की रिपोर्ट बनाना है तो मुझे वो ईयर यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। मैं 2014 को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो ये मेरी रिपोर्ट 2014 के प्रत्येक क्वार्टर की रिपोर्ट है। ठीक है। अब आप दोस्तों यहाँ देख सकते हो, यहाँ पॉइंट्स के 3 स्थानों तक वैल्यू है, लेकिन 3 या 4 स्थानों तक है। तो लेकिन मुझे 2 स्थानों तक चाहिए तो होम पे जाता हूँ और यहाँ पर नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो पॉइंट के 2 स्थानों तक की वैल्यू मेरी यहाँ पर है और यही इसके लिए भी कर देता हूँ। दोस्तों, ये हमारी क्वार्टरली रिपोर्ट है और इसमें चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं और पाइवट चार्ट में यही वाला ले लेता हूँ। इसके बटन को मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसके बटन को हटा देता हूँ। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 4 क्वार्टर दिखाई दे रहे हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। और ये जो रिपोर्ट है ये 2014 की है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक विशेष चीज़ आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि मैं प्रत्येक पाइवट टेबल का डेटा सोर्स जो है वो मुझे अलग अलग करना है। यदि मैं सभी का डेटा सोर्स एक ही कर दूंगा तो मैं किसी एक टेबल पे चेंज करूंगा तो सारे टेबल में चेंजेस हो जाते हैं। इसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले ईयरली वाली पाइवट टेबल पर जाएंगे। यहाँ पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं किसी भी जगह पे और मैं पहले आल्टर प्रेस करता हूँ, उसके बाद डी प्रेस करता हूँ, उसके बाद पी प्रेस करता हूँ। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जो कि पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट विजार्ड है। यहाँ पर एक बटन है बैक वाला, बैक पे क्लिक करता हूँ तो पाइवट टेबल जो ईयरली वाली शीट में मैंने इंसर्ट की थी उसका डेटा रेंज आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने A1 से लेके U51,291 रो तक सिलेक्ट किया है। ठीक है। तो आप इसको विशेष ध्यान रखना कि ये लास्ट का जो रेंज है 51 टू 91 ये मेरा ईयरली का है। आप इसको ध्यान रखना। मैं हर सीट में जो भी पाइवट टेबल इंसर्ट करूंगा उसमें आखिरी की डिजिट चेंज करूंगा। ठीक है। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं क्वार्टर वाली पाइवट टेबल पर पहुंचता हूँ। यहाँ पर एल्टर प्रेस करता हूँ, डी प्रेस करता हूँ और पी प्रेस करता हूँ और बैक बटन पर यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर वही रेंज है जो पहली वाली पाइवट टेबल की रेंज थी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर 291 की जगह 292 कर देता हूँ और इसे फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, अब इन दोनों ही पाइवट टेबल का जो डेटा रेंज है अलग अलग हो गया है। अब मैं किसी में भी चेंज करूंगा तो दूसरी टेबल में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा।
अभी मैंने क्वार्टर वाली का जो डेटा रेंज चेंज किया था उसकी वजह से इसमें कुछ चेंज हो गए हैं। चलिए मैं इनको दोबारा से इंसर्ट कर लेता हूँ, ईयर को फिल्टर पे ले लेता हूँ, डेट को रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों अभी हमने इसके डेटा रेंज में एक एक्स्ट्रा रो ऐड की थी जिससे कि सभी टेबल्स का अलग अलग डेटा रेंज हो जाए। ये जो ब्लैंक वाली आती है तो ब्लैंक वाले को आप यहाँ से हटा सकते हो। ये आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट हो गई और सभी पाइवट टेबल अलग अलग डेटा सोर्स से कनेक्ट हो गई हैं, जबकि हमारा डेटा सोर्स अलग है। हमने सिर्फ रेंज में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेते हैं। एक्सेस टाइटल आपको चेंज करना है तो एक्सेस टाइटल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। चार्ट का टाइटल आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे इंसर्ट टैब पर जाइए, टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर आप इंसर्ट कर लीजिए। टाइटल आप ईयर वाइज लेना है तो उसका तरीका ये है, किस ईयर का आपने रिपोर्ट बनाई है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप एक फंक्शन यूज कर लीजिए। पहले मैं A1 ले लेता हूँ और यहाँ पर एम्परसेंड का यूज करता हूँ। यहाँ पर एम्परसेंड लगाता हूँ, बीच में स्पेस देता हूँ और B1 ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये रिपोर्ट मेरी यहाँ पर जब भी मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पर ये चेंजेस होंगे। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे यहाँ टाइटल में यही चीज़ एंटर करना है। मैं इसको हटा देता हूँ और एक नया टेक्स्ट बॉक्स इसके ऊपर इंसर्ट कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करते हैं और इक्वल मार्क लगाते हैं और C1 पे क्लिक करके एंटर प्रेस करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो लाइन है, आउटलाइन को मैं हटा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जब भी हम ईयर चेंज करेंगे तो हमारे टाइटल पे भी चेंज हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों हम क्वार्टरली रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम इसमें एक मंथली रिपोर्ट बनाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ चार्ट के जो मैन डेटा है इस पे जाता हूँ, इंसर्ट टैब पे जाता हूँ, पाइवट टेबल पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ और इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ये मंथली रिपोर्ट हो गई। अब मैं ऑर्डर वाली फील्ड को रो में ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ और आपका जो प्रॉफिट है वो वैल्यू में ले जाता हूँ। इसके अलावा आपका जो मार्केट है वो मार्केट कॉलम में ले जाता हूँ। चूंकि हमें मंथली रिपोर्ट बनाना है तो मुझे ईयर और मंथ के फील्ड को छोड़ के बाकी के मुझे हटा देना है। उससे पहले मैं अपने डेटा सोर्स है उसमें थोड़े चेंजेस कर लेता हूँ। इसके लिए मैं पाइवट टेबल पे क्लिक करता हूँ, आल्टर प्रेस करता हूँ, डी प्रेस करता हूँ और पी प्रेस करता हूँ तो मेरा पाइवट टेबल विजार्ड आ जाता है। मैं बैक बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक बार चेंज कर चुका हूँ 292 तो मैं 293 कर देता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ। दोस्तों जैसे हम इसका डेटा रेंज चेंज करते हैं तो इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो मैं ईयर वाली फील्ड को फिर से, डेट ऑर्डर वाली फील्ड को फिर से मैं रो में ले जाता हूँ, ईयर को फिल्टर में ले आता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मंथ वाली फील्ड नहीं है, यानी कि इसके ग्रुप में अभी मंथ वाली फील्ड नहीं आई है। तो इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ग्रुप वाला ऑप्शन है, यहाँ पर चले जाइए, डे को सिलेक्ट करते ही ओके कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरी मंथ वाली फील्ड भी आ गई है। ठीक है, अब मैं ईयर को फिल्टर में ले आता हूँ, क्वार्टर को डिलीट कर देता हूँ और ऑर्डर वाली सबसे नीचे वाली फील्ड को भी डिलीट कर देता हूँ और जो मैंने एक्स्ट्रा फील्ड इसमें ऐड की थी मैं उसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये फील्ड को मैं हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस ईयर का आप सिलेक्ट करेंगे उस ईयर का डेटा यहाँ पर शो होने लगेगा और ये एक मंथली रिपोर्ट है। इसका पाइवट चार्ट आप इंसर्ट टैब पर जाके पाइवट चार्ट ऑप्शन पर जाके यहाँ ऐड कर सकते हैं और पाई चार्ट मैं इसमें ले लेता हूँ। तो मैंने पाई चार्ट इसमें सेलेक्ट कर लिया है और इसके सारे के सारे जो फील्ड बटन है इनको हटा देता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी मंथली रिपोर्ट है जो कि सेम डेटा रेंज से बनाई है और इसमें रेंज में थोड़ा सा हमने अंतर कर दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ क्वार्टर वाली है, सेम रिपोर्ट है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है और यहाँ पर हमारी ईयरली रिपोर्ट है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं, हम इसे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं मैं
कि ये जो रिपोर्ट यहाँ पर अफ्रीका आ रहा है, यानी कि केवल अफ्रीका की फील्ड की ही केवल दिखा रहा है। और आप इसमें फ़िल्टर का यूज कर सकते हैं। ये सारे कॉलम्स के फ़िल्टर हैं और ये फ़िल्टर यहाँ से यूज कर सकते हैं। यदि मुझे केवल लैटम एरिया का चाहिए तो लैटम मार्केट का ही केवल यहाँ पर ये वाला चार्ट आएगा। और यदि आपको किसी यूरोप का चाहिए तो यूरोप का आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यूरोप में भी आप यदि किसी जनवरी फरवरी किसी एक स्पेसिफिक मंथ का चाहिए तो आप वो यहाँ से ले सकते हैं। मान लिया मुझे मई का केवल चाहिए तो मई का स्टेटस यहाँ पर आ जाता है। आप इस चार्ट में डेटा लेबल भी ऐड कर सकते हैं, तो डेटा लेबल भी यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर मंथली रिपोर्ट बना सकते हैं। दोस्तों चलिए अब हम वीकली रिपोर्ट बनाते हैं। तो वीकली रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे कुछ फील्ड एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं ऑर्डर डेट वाला डेटा ले रहा हूं। तो इसके लिए मुझे 2 कॉलम इंसर्ट करना है। तो मैंने 2 कॉलम इंसर्ट कर लिए हैं। इसमें से मुझे ईयर लेना है केवल, तो मैं इसको ईयर का कॉलम बना लेता हूं। यहाँ पर मैं ईयर टाइप करता हूं, इसको रेंज दे देता हूं। इसका मैं फॉर्मेट चेंज कर लेता हूं, इसको नंबर फॉर्मेट में जनरल फॉर्मेट कर देता हूं और इसे सब जगह मेरी ईयर आ गई है। और यहाँ पर मुझे मंथ भी लेना है। तो मंथ लेने के लिए मुझे टेक्स्ट के रूप में मंथ लेना है, तो मैं टेक्स्ट फंक्शन यूज करता हूँ और यहाँ पर इस वैल्यू को दे देता हूँ और डबल कॉमा के अंदर 3 बार एम को टाइप करके एंटर कर देते हैं। तो ये मेरा मंथ का कॉलम बन गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक नई पाइवट टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ऑर्डर वाली डेट से ईयर यहाँ एक्सट्रैक्ट कर लिया और इसका जो मंथ है वो मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो चलिए अब यहाँ पर एक पाइवट टेबल बनाते हैं। तो पाइवट टेबल मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर ली है और इसका नाम वीकली रिपोर्ट रख देता हूँ। और इसका जो डेटा है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। दोस्तों जो ऑर्डर वाली टेबल है, यहाँ पर मैंने ये 2 फील्ड इंसर्ट किए थे। तो वीकली वाली जो अभी मैंने टेबल इंसर्ट की है पाइवट टेबल, इसमें ये दोनों के फील्ड मेरे यहाँ पर आ गए। ठीक है, चलिए मैं ऑर्डर वाली डेट को यहाँ ले लेता हूँ और फिल्टर में क्या यूज करूँगा, एक मंथ और एक ईयर। यहाँ पर मैं क्वार्टर को डिलीट कर देता हूँ। इसमें कुछ फील्ड में और भी इंसर्ट कर लेता हूँ। इनमें से एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट वैल्यू में ले लेते हैं। और आपका जो मार्केट है वो मार्केट में, उस मार्केट को मैं कॉलम में ले लेता हूँ। ये हमारी फील्ड आ गई है। दोस्तों यदि मैं अभी इसका राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करूँगा तो ईयरली वाली जो मेरी रिपोर्ट है उसमें चेंजेस हो जाएंगे। इससे पहले मैं इसके डेटा को चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इस पाइवट टेबल पे कहीं भी क्लिक करता हूँ, अल्टर, उसके बाद डी, उसके बाद पी प्रेस करता हूँ और बैक वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं डेटा मेरा 1 2 3 तक मैंने यूज कर लिया। अब 4 टू 94 तक लेके मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। अब मेरी इसकी डेटा रेंज चेंज हो गई है। ठीक है, और इस ये यहाँ पर अनग्रुप हो गया है। अब मैं नीचे वाली जो, अब यहाँ पर जो दोनों फील्ड थी वो मैं यहाँ पर ड्रैग करके ले लेता हूँ। ईयर, मंथ और डेट यहाँ पर आ गई है मेरी। दोस्तों मान लेता हूँ मुझे 2013 के मई महीने की रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट चाहिए। इसे वीकली बनाने के लिए यहाँ राइट क्लिक करते हैं या ग्रुप ऑप्शन पे जाते हैं और डे को सिलेक्ट कर लेते हैं, मंथ को हटा देते हैं। यहाँ पर वीकली का मतलब 7 डेज है, तो नंबर ऑफ डेज 7 यहाँ पर ले लेते हैं और इसे ओके कर देते हैं। यहाँ वीकली रिपोर्ट बन गई है और 2013 में मई महीने की जो वीकली रिपोर्ट आप यहाँ से इस तरह से आप बना सकते हैं। पाइवट चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। तो पाइवट चार्ट में मैं पाई चार्ट ही यूज कर लेता हूँ फिर से। इसके बटन्स हैं और इन बटन्स को मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट पे क्लिक कर देता हूँ और इन सभी में डेटा लेवल्स ऐड कर लेते हैं। ये मेरे डेटा लेवल ऐड हो गए। अब आप यहाँ पर किसी भी वीक का अगर आपको रिपोर्ट चाहिए जो ब्लैंक वाले हैं, आप उन्हें हटा सकते हैं।
ठीक है। मान लिया आपको 2013 के मई महीने के इस वीक का डेटा चाहिए, तो राइट क्लिक करके आप इसी को सिलेक्ट कर लीजिए एज ए फिल्टर। तो कीप ओनली सिलेक्टेड आइटम, तो जैसे ही हम कीप ओनली सिलेक्टेड आइटम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ही आ जाता है। ठीक है, अब इसको फिर से हम जाते हैं, क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब मान लिया मुझे 2 हफ्तों का 3 हफ्तों का चाहिए, तो इन्हीं को राइट क्लिक करके फिल्टर पे जाके कीप ओनली सिलेक्टेड आइटम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3 वीक का डेटा आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप पाइवट टेबल के द्वारा वीकली रिपोर्ट एक ही डेटा से बना सकते हैं। तो अभी तक सभी डेटा में मैंने अलग अलग डेटा रेंज थी, वो मैंने सबकी चेंज कर दी थी, इसीलिए किसी भी डेटा में कोई दूसरी पाइवट टेबल में कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब हम डेली रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। डेली रिपोर्ट के लिए भी हम वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। हमने ऑर्डर वाली सीट पे क्लिक किया और जहाँ पर मेरा डेटा है, तो इस डेटा पे इंसर्ट टैब पर जाके पाइवट टेबल यहाँ पर ओके करके इंसर्ट कर लेते हैं। उसको डेली रिपोर्ट के रूप में इसका नाम रख लेते हैं। यहाँ पर मैं फील्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। तो प्रॉफिट को मैंने वैल्यू में लिया था और मार्केट को मैंने कॉलम में लिया था, और डेट वाली जो फील्ड है ऑर्डर डेट की, वो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। और उससे पहले मैं यहाँ का डेटा चेंज कर लेता हूँ, डेटा रेंज। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आल्टर प्रेस करता हूँ, उसके बाद डी, उसके बाद पी, और यहाँ बैक पे जाता हूँ और यहाँ मेरी 95 कर दूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और फिनिश कर दूंगा। ये मेरा डेटा यहाँ पर आ गया है और ये अनग्रुप हो गया है। तो अब मैं इसको ईयर को फिल्टर में ले लेता हूँ, मंथ को भी फिल्टर में ले लेता हूँ। यहाँ पर किसी भी मंथ को ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। 2014 को मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और अप्रैल अगस्त को मैंने महीने में सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे अगस्त के महीने का डेटा है। और यदि आपको कुछ किसी एक डेट का डेटा की आवश्यकता है, तो आप जिस डेट की डेटा की आवश्यकता है वहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर में कीप ओनली पे चले जाइए। और इसका चार्ट बनाने के लिए वही सिंपल प्रोसेस है। पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए, पाइवट चार्ट एनालाइज टैब पे जाइए और पाइवट चार्ट पे क्लिक करके इसे ओके कर दीजिए। ये रिपोर्ट आपकी डेली रिपोर्ट है। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। आप डेली बेसिस पे आप जब भी आपको आवश्यकता हो तो आप इस डेटा को देख सकते हो। तो ये 8 अगस्त 2014 में किस मार्केट में कितना प्रॉफिट था, और इसको क्लियर करने क्लियर फिल्टर फ्रॉम ऑर्डर डेट पे क्लिक कर देते हैं। और यदि आपको दूसरी डेट का डेटा देखना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं फिल्टर पे और यहाँ पर चले जाइए। तो इस तरह से आप ये डेली रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। डेटा लेवल आप यहाँ से ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से हम एक ही डेटा में डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली रिपोर्ट हम बना सकते हैं। बस टेक्निकल चीज ये है कि आपको सभी डेटा टेबल्स जो हैं, जितनी भी डेटा टेबल्स हैं, उन सभी की रेंज आपको चेंज करना होगी। हर बार में आपको एक रो बढ़ा देना है और उसका तरीका आपको यही है। डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे, अल्टर, फिर उसके बाद डी, उसके बाद पी प्रेस करेंगे और बैक बैक बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो भी डेटा रेंज हमारी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुई थी, जिसकी हमने पाइवट टेबल बनाई थी, उस डेटा में हर बार में लास्ट में एक रो बढ़ा देंगे। और यदि हम एक ही रेंज सबकी रखते हैं तो किसी एक भी डेटा टेबल में हम ग्रुप अनग्रुपिंग करेंगे तो बाकी की टेबल में इसका असर पड़ेगा और टेबल का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।